देश की राजधानी दिल्ली सबसे बड़े आयोजन के लिए तैयार है। 9-10 सितंबर को होने वाले 2 दिवसीय G20 समिट के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहली बार मेजबानी कर रहे भारत पर पूरी दुनिया की नज़र है। दिल्ली में 3 दिन लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। ऐसे में कई सारे दर्शकों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर क्या चीज़ बंद रहेगी, क्या चीज़ खुली रहेगी, हम कहाँ तक जा सकते हैं, आ सकते हैं, कई सवाल हैं। तो इसको लेकर सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले स्कूल, दफ्तर, मॉल, बाजार सहित कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन दिनों तक बंद रहेंगी। 9-10 सितंबर को होगा लेकिन इन दिनों बंद रहेंगी। कहा यह जा रहा है कि 8 सितंबर को सुबह 5 से 10 सितंबर को रात 11:59 तक यानी 12 बजे तक नई दिल्ली का पूरा क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा। इन सब के बीच कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो आपके लिए जानने आवश्यक हैं। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने नए कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम में आयोजित होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधि राजघाट, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी NGMA और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान AIIRI पूसा भी जाएंगे। G20 समिट के चलते ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। 7 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में यातायात में कुछ बदलाव होंगे। कुछ सड़कें बंद हो सकती हैं और पार्किंग प्रतिबंध हो सकता है। हालांकि मेट्रो सेवाएं बाधित नहीं होंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार दिनांक 7 सितंबर को रात 12 बजे तक सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसी परिवहन निगम DTC बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम DIMTC बसों को मथुरा रोड, आश्रम चौक से आगे भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 8/9/2023 के 5 बजे से 10/9/2023 के करीब 12 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा। हालांकि स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली जिले की सड़कों पर यातायात करने की अनुमति दी जाएगी। रिंग रोड यानी महात्मा गांधी मार्ग के अंदर के पूरे क्षेत्र को दिनांक 8/9/2023 के 5 बजे से सुबह 5 बजे से करीब 10/9/2023 के 12 बजे तक विनियमित क्षेत्र माना जाएगा। केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की तरफ सड़कों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। अनुमति होगी, ये बात साफ है। लेकिन इस चीज को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है। चलिए आपके सवालों को जवाब दे देते हैं। सामान्य यातायात NH48 को छोड़कर नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के बाहर प्रभावित नहीं होगा। सभी मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, दूध के बूथ और सब्जी और फल की दुकानें नई दिल्ली सहित पूरी दिल्ली में खुली रहेंगी। सरकारी कर्मचारी, मीडिया कर्मी, चिकित्सा पेशेवर और पैरामेडिक्स को नियंत्रित क्षेत्र में अपनी निजी वाहनों के साथ साथ सरकारी वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। रिंग रोड और कहीं ना कहीं रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने वाले सभी प्रकार की वाणिज्यिक वाहनों और बसों को सामान्य यातायात की अनुमति होगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और ISBT के लिए यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाया जाएगा क्योंकि ये सभी शिखर सम्मेलन के दौरान भी चालू रहेंगे। नई दिल्ली जिले के भीतर बोनाफाइड निवासी और अधिकृत वाहनों को जाने की अनुमति होगी। होटलों, अस्पतालों और नई दिल्ली में अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, कैटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट आदि संबंधित वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। 9 सितंबर को सुबह 5 से 10 सितंबर को रात के 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी। और जानकारी दे तो कई बार लोगों के मन में रूट और ट्रैफिक को लेकर कई तरीके की शंकाएं हैं। इसे लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप ट्रैफिक पुलिस से किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित नंबर आपको बता दें। नंबर कुछ ऐसे जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो है 8750 87 14 93 और हेल्पलाइन नंबर है 1095 और दूसरा आप जिस पर कॉल कर सकते हैं वो है 011258 यहाँ पर 3 बार 4 के बाद 3 बार 4 यानी कि 6 बार 4 पर आप कॉल कर सकते हैं। आप इन नंबरों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आप इन नंबरों पर ईमेल भी कर सकते हैं जहां पर आपको बता दें कि वो होगा dirtraffic@nic.in और फिर लास्ट में एक और वेबसाइट है जिस पर आप देख सकते हैं वो है tshq@up.gov.in। इस पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि प्रतिबंध मैप माई इंडिया ऐप पर दिखाई देंगे।
ऐप वास्तविक समय के ट्रैफिक डेटा का उपयोग करके सड़कों की वर्तमान स्थिति को दिखाता है, जिसमें भी किसी पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप हमेशा सबसे अच्छे मार्ग के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। इसके अलावा मैपल्स मैप माई इंडिया ऐप सटीक वैकल्पिक मार्ग को भी सुझाता है। यह तब मददगार हो सकता है जब आप किसी क्षेत्र में यात्रा करने की योजना बना रहे हों जो प्रतिबंधों से प्रभावित हो। ऐप वर्तमान ट्रैफिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस मार्ग को सुझाव देगा जो आपको सबसे तेज और आसानी से आपको गंतव्य पहुंचा सके। प्रगति मैदान के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की विशेष व्यवस्था की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि 8 से 10 सितंबर तक यात्रियों से अनुरोध है कि वह अधिकतम मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें। हालांकि 9 सितंबर को सुबह 5 से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बोर्डिंग और डी बोर्डिंग की अनुमति नहीं होगी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।